अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। गोरखपुर एक ऐसी धरती है जहां पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वो समाज सेवा का कार्य हो, चाहे इसके अतिरिक्त कोई और ही अन्य कार्य क्यों ना हो। गोरखपुर से एक ऐसी महिला जिसने कोरोना महामारी का दंश भी झेला लेकिन अपने समाज सेवा का कार्य नहीं रोका। मैं बातचीत कर रहा हूं सनराइज पावर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की मुख्य संचालिका हैं तनु शर्मा जी। आइए आपको खास बातचीत कराते हैं उनके इस ट्रस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं और किस तरीके से महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण हम सबके सामने पेश कर रही हैं। आइए खास बातचीत कराते हैं यहाँ पे कार्यरत महिलाओं से। नमस्कार, मैं तनु शर्मा और मैं गोरखपुर के पादरी बाज़ार की रहने वाली हूँ। और सर ने जैसा कहा कोविड के टाइम में हम लोगों ने ये बिल्कुल नहीं देखा कि इस समय में हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है या हमें कोविड हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को हमने नहीं देखा क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून था लोगों के लिए कुछ करने का, और वो जुनून अभी भी है। अभी भी हमारी पूरी कोशिश जारी है और सरकार की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम अभी भी जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों को जहाँ पे वैक्सीनेशन को लेके बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है हर महिला मल्टीटास्किंग होती है, मल्टी टैलेंटेड होती है और अगर उनको अलग अलग फील्ड में अगर एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो हर महिला इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहेगी या सामने आएगी। और मैं महिलाओं पे ही काम करती हूँ और रोज़ ही मैं कितनी महिलाओं से मिलती हूँ। और मैंने एक चीज़ देखा कि जैसे पहले के टाइम में होता था कि जब बच्चा छोटा है या लड़की छोटी है तो उसे ये कहा जाता था कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम लड़की हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक लेडीज़ और एक लड़की के मन को तोड़ती हैं और उनके अंदर एक जुनून होता है कुछ करने का। तो अगर उनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो सामने आके और अपने आप को बहुत अच्छा प्रमाणित करना जानती हैं। तो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कोई भी महिला अगर उसको मौका मिल जाता है कि हाँ वो आगे बढ़ के कुछ करे तो वो ज़रूर करेगी। और जहाँ तक रही मेरी बात समाज सेवा की बात, तो अपने लिए सब जीते हैं लेकिन मैं हर एक यहाँ लेडीज़ और लड़की को मैसेज देना चाहूँगी कि आप दूसरों के लिए जी के देखिए। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप जब दूसरों का दुख और दर्द बांटते हैं ना तो खुद को सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम था जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी और मैंने उस टाइम में जॉब को छोड़ा। मेरा एक मिशन था, स्टार्टिंग से ही मिशन था कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है और महिलाओं को मैं सामने लेके आई और इसीलिए मेरी थीम भी है वुमेन एम्पावरमेंट। मैं उन महिलाओं को सिखाती हूँ जो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं है, या मैं जब अपनी संस्था की शुरुआत की थी या मैं गांव में जाती थी जब संस्था नहीं भी थी तब भी, तो मैं महिलाओं की लाइफ को देखती थी, वही घिसी पिटी लाइफ, अपनी कोई पहचान नहीं है। अगर उनकी पहचान भी है तो उनके हस्बैंड से उनकी पहचान बन रही है। तो ये टीज़ था मेरे मन में कि मैं इनको सामने लेके आऊँ। तो शिक्षित सब करते हैं लेकिन जो शिक्षा लेने के काबिल ही नहीं है, इवन 50-60 साल की उम्र में कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसका मन भी नहीं लगेगा और उसको शर्म भी आएगी कि मैं इस टाइम में पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन मैं उन महिलाओं पे ही काम करती हूँ। अगर वो 60 साल की उम्र में कोई एक कला उनके अंदर आ जाता है, चाहे वो कोविड का टाइम हो चाहे वो कोई भी टाइम हो, अगर एक कला उनके अंदर आ जाता है तो वो अपनी जीविका का साधन बना के सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हमसे कहती थी कि उनके हस्बैंड मारते हैं, शराब पी के आके घरों से बाहर नहीं निकलने देते हैं या फिर उन्हें पैसे नहीं देते हैं। तो वो किस तरह से आती थी कि जब उनके हस्बैंड जब चले जाते थे वो जॉब करने तो तब वो घरों से बाहर निकलती थी और उस टाइम में वो चुपके आके सीखती थी। अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं कि इस तरह से सीखती हैं और सीखने के बाद वो मेरे ही थ्रू काम लेना चालू की। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, टेडी बियर एक ऐसा काम है जो आप घर पे बैठे आराम से फ्री टाइम में कर सकते हैं। स्टिचिंग का काम हो गया, हाँ। तो इस तरह से चीज़ें वो बना के और खाली टाइम जो उनको अपना समय होता था उसमें वो सीख के और इस समय सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं, हो रही हैं और मेरा ये मिशन हमेशा जारी भी रहेगा।
मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि समय के साथ आगे बढ़िए। अगर आप समय के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इस टाइम में आप बहुत पीछे चले जाएंगे और आपकी जो अपनी पहचान है वो कहीं ना कहीं मिट जाएगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि आप समय के साथ चलिए। तो मैं चूँकि महिलाओं पे काम करती हूँ, बच्चियाँ हैं हमारे पास बहुत सारी, तो कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, इवन 5 या 6 तक पढ़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी माली हालत ठीक नहीं है, वो पढ़ी नहीं है। उनको ये लगता है कि मैं सब कुछ तो कर लूँगी, लेकिन स्पेशली वो कंप्यूटर नहीं चला सकती हैं। और मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कुछ ऐसी लड़कियों का जो 5 क्लास तक पढ़ने के बाद भी वो बहुत अच्छे से कंप्यूटर चला रही हैं। इवन मैंने उनको ABCD सिखाया, मैंने उनको बुक पढ़ना सिखाया, क्योंकि मेरा सिर्फ ये एक धारणा है या मानना है कि कभी भी अपने को एक दायरे में मत बांधो, खोलो अपने आप को, उड़ो, और उस उड़ान में अगर तुम्हारा कोई साथ देता है तो मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगी। और मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाना सिखाती हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर सिखाती हूँ। और जब वो सीख के और अपना कोई वर्क करना स्टार्ट करती हैं तो जो खुशी होती है मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी होती है। वैसे ही फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़े लेवल का कोर्स है, मैं उसे भी कराती हूँ, और एग्जीबिशन वगैरह आने वाले समय में मैं लगाने वाली भी हूँ इन सारी चीज़ों को। गाउन, स्पेशली गाउन पे हम लोग काम कर रहे हैं इस समय। तो मैं ये जो नई चीज़ें आ रही हैं इसको सिखा के और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। सबसे पहले तो मैं सारी महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको उभारना चाहिए। आप यूनिक हैं और आपके अंदर क्या यूनिक है वो पहले देखिए, बाकी आप हमारे पास आइए, हमारी संस्था पे आइए, हम आपको निखारने का काम करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम औरतों को ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या मैं कुछ करने के लिए बनी ही नहीं हूँ, जबकि ये धारणा सरासर गलत है। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आपको दुर्गा, काली, सरस्वती ये सारे रूप दिए गए हैं, तो आप उस रूप को पहचानिए और आइए, सीखिए, हमारे पास आइए। और हमारे पास अगर नहीं भी आ पा रहे हैं, आप अपने आसपास देखिए कि कौन है जो इस तरह के कार्य कर रहा है, या नहीं भी कर रहा है तो आप किसी इंस्टीट्यूट में या कोई ऐसे जगह जाके आप सीखिए। लर्निंग मत बंद करिए अपनी लाइफ का, क्योंकि एक समय आता है हर महिला के पास जब उसको लगता है कि अब क्या हमारी लाइफ में तो बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, सास ससुर हैं, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी अब 4 दीवारी के बीच में ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है, आप 60 साल की उम्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप जज्बा रखिए कि मुझे कुछ करना है। हमने पहली लहर में भी बहुत वर्क किया, सेकेंड लहर में भी हमने बहुत वर्क किया, और थर्ड लहर के लिए भी हमारी पूरी संस्था, हमारी पूरी टीम, सब लोग प्रिपेयर हैं। और हम लोग ज़रूर आएंगे सामने लोगों को। जो हम लोगों का खास अपना जो मान्यता है कि सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है या जो प्रिकॉशन बताए गए हैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाइए। मेरी संस्था हमेशा से ही गाँव पे काम करती है, हम लोग गाँव में जाते हैं, क्योंकि गांव में हमने देखा कि ना वहाँ पे अवेयरनेस होता है लोगों में, और ना ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं जानते हैं वहाँ के। तो तीसरी लहर हमने भी सुना है कि बच्चों पे अगर अटैक करने वाली है तो बच्चे अनमोल होते हैं हमारे लिए, हर एक महिला के लिए। तो हम बिल्कुल इसको रोकने की कोशिश करेंगे, और हर चीज़ को रोकने की सबसे पहली पहल होती है जागरूकता। हम सबसे पहले लोगों को जागरूक करेंगे कि आप किस तरह से अपने आप और अपने बच्चों को बचा सकेंगे। उसके बाद अगर वैक्सीनेशन का आता है उसके लिए हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। और जहाँ तक मास्क और सैनिटाइज़र की बात रही, वो तो अब काफ़ी लोग जान गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको भी लेके डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप मेंस हैं तो आप अपने घर में जो आपकी बहन है, वाइफ है, बेटी है, उसको आगे बढ़ाइए, उसको सपोर्ट करिए। क्योंकि एक टाइम था जब पुरुषवादी समाज हुआ करता था और औरतों का कोई वजूद नहीं था। तो आप उनको सपोर्ट करिए, उनकी अपनी पहचान दिलवाने में उनकी हेल्प करिए। और अगर आप लड़की या महिला मुझे सुन पा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अपनी पहचान बनाइए। आप अपनी पहचान बनाइए। आपकी पहचान बिल्कुल आपके पति और आपके ससुर और आपके फैमिली से नहीं होना चाहिए। सही दिशा में कदम उठाइए, अपने लक्ष्य को बनाइए और लक्ष्य को पूरा करिए। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपको। पावर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से कुछ आप देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहती है। क्या नाम है आपका? सोनम चौहान। सोनम जी, जैसा कि देख पा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से आप एक सिलाई का काम कर रही हैं। किस तरीके से मदद आपको अभी तक मिल पाई है इस संस्था की तरफ से? हाँ, पहले तो मैं यहाँ पे सीखने आई थी तो मुझे लगा कि मैं सीख नहीं पाऊँगी या फिर ऐसा, मतलब मैं बहुत कुछ सोचने लगी कि मैं सीख नहीं पाऊँगी ये वो। तो मैं आगे चलती गई, सीखते गई और मैं यहाँ पे आज सीखते सीखते आज मैं यहाँ पे सिलाई सिखाती हूँ और ब्यूटी पार्लर भी सिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे मैम तन्नू मैम जो हैं बहुत ही सहायता की हम लोगों का और उनको तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और भी लोग हैं, उनका कहना था कि बहुत सपोर्ट किया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखाने का भी काम होता है। और भी कुछ महिलाएं उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा यादव। नेहा जी, क्या काम कर रहे हैं फिलहाल आप? अभी तो हम सूट ही सिल रहे हैं, मतलब अभी कुछ दिन हुआ हमको आए हुए, मतलब हमको कुछ सीखना है। और अच्छा, तो एक जुनून है, कुछ सीखने की एक चाहत है अंदर। हाँ है। बिल्कुल। तो किस तरीके का सहयोग यहाँ पे जो मेन ट्रस्टी हैं तन्नू मैम की तरफ से कितना सहयोग किया जा रहा है आपका? वो तो मेरे लिए तो बहुत सारा मतलब कुछ की है, मतलब और मतलब सिखाती भी हैं, मतलब जो मतलब आगे की तरह है, मतलब और सीखना है हमको और सिखाना भी है और यही सब। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं उनसे जुड़ते हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ शादीशुदा भी हैं, हर वर्ग यहाँ पे है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीतू। आप भी सिलाई का काम कर रही हैं, जैसा कि अभी लोगों ने कहा कि बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से सिखाया भी जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। खुश हैं और जो एक रोजगार का भी माध्यम यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप सीखिए और आने वाले लोगों को भी सिखाइए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, एकदम अच्छे से सीख लेंगे तो सिखा सकते हैं। एक दूसरा पार्ट है जहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। आइए कुछ यहाँ पे कंप्यूटर सीखने वाली कुछ लड़कियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आरती चौहान सर। आरती जी कंप्यूटर सीख रही हैं और आधुनिकता का दौर है, कंप्यूटर आना भी चाहिए। कितना सहयोग इस संस्था के द्वारा आपको किया जा रहा है? सर बहुत सारी सर सहायता मिल रही हैं। यहाँ पे फ्री भी संस्था पे सिखाया जाता है और सर अभी तक तो जब तक मैंने सीखा बहुत, मतलब फीस एक भी नहीं दिया है। फ्री में सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ एक नया कुछ करना चाहती हैं कंप्यूटर सीख के? यस सर। क्या उम्मीद है, क्या करना चाहती हैं कंप्यूटर सीख के? क्या आगे आने वाले समय में करना चाहती हैं? सर अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। कंप्यूटर सीख के मैं कहीं भी जाऊँ, किसी भी मतलब फील्ड वर्क में या फिर कहीं किसी ऑफिस में, तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक नया जज्बा है और कहना चाह रही हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। एक और लड़की है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम चौहान है। कुसुम जी, आप भी कंप्यूटर सीख रही हैं। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, आधुनिकता का समय है, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि डिजिटली आप आगे बढ़िए। कितना सहयोग इस संस्था से आपको मिल पा रहा है? हमें पहले कुछ भी नहीं आता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कंप्यूटर मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब यहाँ आई तो मुझे सब कुछ, बहुत सारा चीज़ समझ में आने लगा। कंप्यूटर मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अपना नाम वगैरह कैसे इसमें टाइप किया, कुछ भी नहीं आता था। तो यहाँ आए, मैम हमको सब कुछ बताई, तो अभी मैं सब कुछ कर लेती हूँ। बिल्कुल। तो आगे क्या एक उम्मीद है कि हाँ कंप्यूटर सीख के हमको इस लाइन में जाना है और बेहतर करना है? मुझे डॉक्टरी के लाइन BDS का एग्ज़ाम देना है। मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जैसे कि मुझे कोई भी क्वेश्चन आए मैं इंटरनेट वगैरह से पढ़ाई कर सकूँ, इसलिए मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ। और कितना सहयोग मिल पा रहा है आपको इस संस्था की तरफ से? सहयोग तो पूरा मिलता है, एक बार दो बार, जितनी बारी मैं क्वेश्चन करती हूँ उतनी बारी मुझे बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी सहयोग है उससे वो खुश हैं। हमारे साथ एक युवक हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप पांडे सर। अनूप जी, अभी देख रहा था कुछ आप लिख भी रहे थे, कुछ कमांड्स दिए गए हैं कंप्यूटर के, वो आप नोट डाउन कर रहे थे। कंप्यूटर सिखाया जा रहा है यहाँ पे, किस तरीके से आप अपने आप को समझ रहे कि हाँ मैं परिपक्व हो जाऊँगा, ये भरोसा है इस संस्था पे? यहाँ के सर और मैडम इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, इतना मतलब सरल तरीके से बताया जाता है कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आसानी से हर सॉफ्टवेयर को सीख सकता है यहाँ पे, एप्लीकेशन को। और सर मैडम बिल्कुल फ्रेंडली नेचर से समझाते हैं सबको। संस्था द्वारा जो भी किया जा रहा है, खुश हैं, संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हैं सर। बिल्कुल। हमारे साथ कंप्यूटर टीचर हैं जो लोगों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहना चाहता है? क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। जितेंद्र जी कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, चूँकि एक चैलेंज होता है और जैसा कि मैंने कहा भी कि कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है, डिजिटली और आधुनिकता दोनों एक दूसरे से पूरक हैं और जुड़ना है।
कितना एक चैलेंज है आपके लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो हर वर्ग के हैं, कोई पिछड़ा भी है, कोई जानता भी है, कोई जैसा कि अभी एक लड़की ने बताया कि मुझे शून्य था लेकिन आज में बहुत जानकारी मिल गई, एक चैलेंज रहा होगा आपके लिए, उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया? सर यहाँ पर बच्चे जो भी आते हैं वो चैलेंज ये रहता है कि वो कुछ भी नहीं जान पाते हैं, यहाँ तक माउस भी नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग माउस पकड़वाते हैं और किस से वो हैंडल करना होता है सिस्टम को, वो चीज़ संचालित भी उनको बताया जाता है। इसके साथ साथ उनको ये जागरूक जरूर किया जाता है कि ऑनलाइन किस तरह से आपको पेपर देना है, प्लस आपको कैसे फार्म भरना है, फिलअप करना है, अगर किसी के साथ या आप जो टिकट बुक करवाना हो या मोबाइल रिचार्ज करना हो, XY ये सब हम पूरा डिटेल ये सिखाया जाता है सर। बिल्कुल, जैसा कि बच्चों ने बताया कि संस्था की तरफ से जो भी सहयोग किया जा रहा है, चाहे वो सर हो चाहे वो मैडम हो, वो बड़े संतुष्ट हैं। सर आने वाले समय में आप इस संस्था को बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना चाहते हैं? सर बढ़ाने के लिए ऐसे सहयोग आप लोग का भी रहा तो हम लोग बहुत ही आगे जाएंगे और कोशिश ये किया कि बच्चों को पूरा सहयोग किया जाए कि कुछ भी लेकिन ना रहे, कि प्रॉब्लम ना हो कि हमको ये कमी हो रहा है, उस कमी को भी दूर करते हुए साथ में चल रहा है। बहुत बच्चों का ये भी कहना है कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, कुछ एक नया मुकीम है उनका और कुछ एक नई चीज़ें अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए कितना सहयोग आप अभी के लिए इन लोगों को कर पा रहे हैं? सर हमारे यहाँ से कम लगभग 2 से बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं और कितने सरकारी जॉब भी हम लोग दिए हुए हैं और वो कर रहे हैं, डाक पे ही करते हैं, लेकिन टाइपिंग पे हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम पे हुआ, ये सब हम डिटेल हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड भी करवाते हैं कि यहाँ से बच्चे निकले तो मतलब घर पर ना बैठे, सिस्टम पर काम करते रहे अपना। हमसे बात करने से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे साथी तनु शर्मा जी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही, एक नया संदेश भी दिया समाज सेवा का कि कोई भी लहर आए डरना नहीं है, अपने संयमता से उसको निभाना है, समाज सेवा का काम निरंतर करते रहना है, ऐसा उनका आह्वान है। किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को एक नया रोजगार दे रही हैं, उन्हें स्किल कर रही हैं और समाज में उतरने का एक प्रयास कर रही हैं। समाज सेवा के ही तौर पर महिलाओं को पुरुषों से कंधा मिलाकर किस तरीके से चलना है और आत्मनिर्भर बनाना है, ये पूरे प्रयासरत हैं तनु शर्मा। गोरखपुर की विलक्षण प्रतिभाओं को प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम आपके सामने लाती रहेगी, उपस्थित करती रहेगी और मिलवाने का कार्य प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने किया है और निरंतर आगे करती भी रहेगी। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।